कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। जैसा कि सीयूटी 2023 के बारे में, जो भी सीयूटी का एग्ज़ाम देने वाले हो आप लोग, उसके लिए आपको ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से 12 मार्च तक डेट दी गई है, आप लोग को पता है। ठीक है, फिर उसके बाद पेमेंट करने का 12 मार्च लास्ट डेट है। फिर उसके बाद करेक्शन करने का फिर डेट आता है, फिर अनाउंसमेंट आती है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ पे पढ़ने वाली है, सीटी कौन सा पढ़ने वाला है। फिर लास्ट में एग्जामिनेशन का भी डेट आपको 21 मई 2023 से 31 मई 2023 तक होने वाली है, और रिजर्व डेट रखा गया 1 to 7 जून में। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि जून तक आपकी एग्ज़ाम ये हो जानी है। क्लियर? तो उसके लिए आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है, किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, या क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आगे जाके आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। और सबसे पहले जो नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग एग्रीकल्चर के कोर्सेज के लिए आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए, जो लाइक नहीं किए वो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट लाइक कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गई? चलिए, ये सारी चीज़ें बातें हो गई थी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट के बारे में बता दें कि अप टू 3 सब्जेक्ट अगर दोगे, अगर 3 सब्जेक्ट आप लेते हो तो आपको 750 लगने वाले हैं, यानी 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम रखना चाहते हो तो। उसके बाद 7 सब्जेक्ट 1500 लग जाएगा, फिर 10 सब्जेक्ट आपको 1750 लग जाएगा। वो आप 6 ही सब्जेक्ट लोगे फिर भी आपको 1500 लग ही जाएंगे। अगर 5 ही लोगे तो 1500 लग ही जाएंगे। अगर 9 लोगे या 8 लोगे तो 1750 लग जाएंगे। जनरल वालों के लिए, अलग वालों के लिए, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए वहाँ पे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक सारी बातें क्लियर। अब देखो, बहुत सारे कोर्सेज जो बीएससी एग्रीकल्चर की मैं सिर्फ बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग आपको सहायता मिलेगी। मैं एग्रीकल्चर का गाइडर हूँ, एग्रीकल्चर का मेंटर हूँ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूंगा, यानी बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूंगा, तो केवल डोमेन सब्जेक्ट लिया जाता है। तो डोमेन सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो, तो वो 3 ले सकते हो या 4 भी ले सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। इट्स ओनली अप टू यू। क्लियर? तो 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ये होता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है बहुतों बच्चों का, या केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर होता है, या एमसीए होता है यानी मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, पीसीएम होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब होता है। तो वही आप पे निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चों का पीसीएमबी भी होता है, तो वो चारों सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 1400 लग जाएंगे। क्लियर? ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, और जनरल के लिए 1500 लग जाएंगे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। क्लियर? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें लैंग्वेज की कोई डिमांड नहीं होती है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट में भरना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट और न जनरल टेस्ट नहीं देना होता आप लोग को, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसमें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट, आपका कौन सा डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ये सब हुई। क्लियर? तो यहाँ तक आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इस जो आपको सीयूटी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2023 वाली, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया गया था, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया गया। अगर दोनों में से किसी पे भी नहीं हो तो एक बार जाके दोनों को बारी बारी से ज्वाइन कर लो। बहुत मज़ा करते हैं हम लोग वहाँ पे। टेक्स्ट के द्वारा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के छोटे छोटे फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, और साथ में वहाँ पे जो प्रॉपर जैसे हो गई कि इस बार कौन सा छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वीडियो आप देखते हो, उसके रिगार्डिंग आपको टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे कि आपको याद करने में सहूलियत होती है। क्लियर? यानी प्रिपरेशन की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की पूरी कोशिश है। और अगर आपने सीयूटी के रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से देना चाहते हो, तो हमारी तरफ से शिवा क्लासेज के बैनर तले आप लोग के लिए फ्री लाइव क्लास सीयूटी बीसीसी बिहार के लेवल के हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की होते हैं, या आप किसी भी स्टेट के हो, यूपी कैटेट के हो, जिसमें सिर्फ आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को छोड़ के सिर्फ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आईसीआर से देना चाहते हो, उसमें आपको बूस्टर, वो एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बूस्टर का काम करेगा। वो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। पिछले साल बहुत सारे बच्चे उससे लाभान्वित हुए थे। आशा करता हूँ कि इस बार भी आप लोग वहाँ से लाभान्वित होंगे। क्लियर? चलो, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी था। क्लियर? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट का,
टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोड ऑफ टेस्ट क्या होता है, ये आपको सीवीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट पैटर्न क्या क्या होने वाले, टेस्ट पैटर्न आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। 13 लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगी। आप हिंदी ही डालना, इंग्लिश मत डालना, हिंदी ही डालोगे तो इंग्लिश हूबहू आएगा। क्लियर। जो आपका रीजनल लैंग्वेज, अगर आप असम से हो तो असमीज डालोगे, अगर बंगाल से हो, आपका लैंग्वेज बंगाली है तो बंगाली डालोगे, और साथ में इंग्लिश का भी क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि बंगाली का डालेंगे तो सिर्फ बंगाली में ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। अगर हिंदी डालोगे तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। अगर सिर्फ इंग्लिश डालोगे तो आपके क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आने वाले हैं। बस ये इन बातों का ध्यान रखना। अगर आप महाराष्ट्र के हो या मराठी बोलते हो, मराठी आपका लैंग्वेज है तो आप मराठी फिल करना, वहां पे दिया जाता है। जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिया जाएगा। अभी आप फॉर्म फिल बिल्कुल मत करो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, या बहुत सारे और भी अदर कॉलेजेस हैं जिनमें अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ये कोर्स ये करेगा या नहीं करेगा, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नाम दिया गया उस यूनिवर्सिटी का, बट जब फॉर्म फिल करने जा रहा हूं तो वहां पे वो नाम नहीं आ रहा है। तो अभी वेट कर लीजिए, मार्च में हम लोग अच्छे से करेंगे इसके रिगार्डिंग। आपको जब सारी कॉलेजेस का आ जाएगा फिर मैं आप लोग को वहां पे सारी चीजें करवा दूंगा। क्लियर। इसके लिए चिंता हम बिल्कुल मत करें, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारी लैंग्वेज की बातें हो गई। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में लैंग्वेज आते हैं, फिर डोमेन टेस्ट आता है, डोमेन सब्जेक्ट आता है, फिर जनरल टेस्ट आता है। तो मैंने बता रखा हूं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सिर्फ डोमेन की आवश्यकता होती है, तो आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पे देखना है। और यहाँ पे लगातार दे दिया गया डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। 11 से इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्लास 12 से बस। क्लियर। लेकिन आईसीआर का एग्जाम दोगे आप, अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो, या आप स्टेट एग्जाम का दोगे, स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है उसका दोगे, तो वहां पे क्लास 11 से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या ही दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्या ही दिक्कत हो जाएगा। अगर आप मार्केट जा रहे होते हो तो चलो हाँ डेयरी मिल्क लेना है तो क्या ही दिक्कत हो जाएगा। अगर हम किटकैट ही ले लेंगे तो खाना तो वही है ना, डेयरी मिल्क भी लेंगे किटकैट भी लेंगे, तो वही सारी चीजें यहां भी हो गई। क्लियर ना। अब देखो जनरल टेस्ट के लिए क्या है, जनरल टेस्ट आवश्यकता ही नहीं होती है। लैंग्वेज में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बीएससी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग लैंग्वेज भी लेता है, इंग्लिश ही लेता है ना, जिसमें बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, यहाँ पे सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट ही लेता है और बोलता है सिर्फ आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दो। बट ये पिछले साल थे, इस बार इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि नागालैंड यूनिवर्सिटी इस बार दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगी कि कुछ दिनों के बाद कि ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। आपको पूरे ऑफिशियल नोटिस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर। चलो, उसके बाद सारी चीजें हो गई यहाँ पे बातें। फिर अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये। क्लियर। चलो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये सारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखे गए, आप लोग बस पढ़ लोगे एक बार, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। क्लियर। इसके बाद देखो, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस। आपका 80% फेस दिखा रहना चाहिए, और वो कलर में भी हो सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो सकता है। क्लियर। और विदाउट मास्क का होना चाहिए, है ना। चलो, विजिबल ईयर आपका जो कान है वो दोनों दिखे रहना चाहिए, और फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। आप खुद से भी कर सकते हो, आप बहुत बड़े होशियार हो, है ना, बहुत सारी चीजें आप जानते हो, तो आप जाके यूट्यूब पे देख लेना कि किस प्रकार से पासपोर्ट साइज फोटो बनाया जाता है, व्हाइट बैकग्राउंड किस प्रकार से लगाया जाता है। ढेरों सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। और मैं कंप्रेस करने का आपको लिंक यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस साइज लगता है फोटोग्राफ का सिर्फ 10 KB टू 200 KB। तो मैं आपको ये वेबसाइट दे दूंगा, वहां पे आप फोटो अपलोड करोगे अपना व्हाइट बैकग्राउंड वाली। क्लियर। तो वहां पे आपको ये 10 KB के से 200 KB तक बीच में दिख जाएगा, वो डाउनलोड करके अपलोड करना होता है, तो वहां से आप कर लोगे। क्लियर। फिर सिग्नेचर का साइज क्या होता है, 4 KB टू 30 KB, ये भी आपको दिख जाएगा। फोटो वहां पे फोटो कंप्रेसर और सिग्नेचर कंप्रेसर देखिए, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिएगा। क्लियर। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों होना चाहिए JPG फॉर्म में,
PNG फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ना ही PDF के फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? JPG और JPEG में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात है। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट लगती है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC से हो, ST से, OBC से, EW से, S से हो तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाली है। ये किस में होना चाहिए? तो PDF फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? PDF फॉर्म में होना चाहिए। और कितना KB में होना चाहिए? तो 50 KB टू 300 KB में होनी चाहिए। क्लियर? अगर आप PWBD से आते हो तो इसका सर्टिफिकेट लगेगा, इसके इतने KB में हो जाएंगे, ये भी PDF के फॉर्म में। क्लियर? अब बहुत बड़ी बात क्वेश्चन पे ये रहता है आप लोग की, जो OBC NCL डालेंगे तो वो किस प्रकार का डालेंगे? स्टेट वाला डालेंगे या नेशनल लेवल पे सेंट्रल लेवल वाला डालेंगे? तो यहाँ पे SC ST वालों का सबका सेम ही होता है, EWS का भी सेम ही होता है। यहाँ पे मुश्किल होती है तो मुश्किलें सामना करना पड़ता है तो वो OBC के बच्चों को होता है, क्योंकि OBC का 2 सर्टिफिकेट होता है, एक तो स्टेट वाला होता है, एक होता है आपका जो सेंट्रल लेवल पे होता है। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, क्योंकि ये एग्जाम सेंट्रल लेवल पे होती है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको OBC NCL सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। आप जहाँ से ब्लॉक में जाके आप स्टेट वाला बनाते हो ना, वहीं से आपको उनको बताना है कि OBC NCL का चाहिए मुझे, नन क्रीमी लेयर का चाहिए। तो वो आपको कुछ चार्जेस लेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी होती है, तो आप वहाँ जाके इसको करवा सकते हो। तो सेंट्रल लेवल पर, ठीक है। और फॉर्म भरने के समय आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसी के 42 पेज में, इसी के लगभग 42 पेज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 42 नंबर पेज में OBC NCL 42 या 43 के आसपास देख लेना कि OBC NCL का यहाँ पे दिख जाएगा, कंफर्मेशन वाली कुछ है ना, वहां पे जाके उसको फॉर्म फिल कर लो और इसको अपलोड कर सकते हो, है ना। चलो, डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं उसको, वो आपको वहाँ पे अपलोडेड हो जाएंगे। वहाँ से प्रिंट करवा लेना एक ही पेज को, और वहाँ सारी फोटो फिल करके, फोटो भी वहाँ पे फिल करना होता है ना, और वहाँ वो डाल के वहाँ पे अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी। क्लियर? और खास बात ये ध्यान रखना कि अपना ही फोटो अपलोड करना और सिग्नेचर भी अपना ही अपलोड करना, और जो हमेशा साथ में उपयोग में लाते रहोगे। ये नहीं कि हम यहाँ पे ये साइन कर रहे हैं तो आगे जाके हम दूसरा साइन करना शुरू कर देंगे। क्लियर? क्योंकि बाद में जाके काउंसलिंग के दौरान अगर सिलेक्शन हो जाती है तो काउंसलिंग के दौरान फिर ऐसा वहाँ पे साइन मिलाया भी जाता है, फोटो भी मिलाया जाता है। तो जो भी अभी फोटो डालोगे वो थोड़ा मास फॉर्म में, यानी ज़्यादा मात्रा में आप वहाँ पे फोटो स्टेट करवा लेना या फोटो प्रिंट करवा लेना, अपना फोटोग्राफ ले लेना पासपोर्ट साइज वाला, और मास मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि बाद में भी काम आ जाए। क्लियर? चलो, आज के लिए बस नहीं रखते हैं। आई थिंक आपको सारी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड भी आप सारी डॉक्यूमेंट्स रख लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, और जब फॉर्म भरने की आपको बताया जाएगा कि फॉर्म आप भरना शुरू कर दो। मेन रीज़न यही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है, बट जब फॉर्म फिल करना जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं दिखते हैं। और आपको पता है कि BSc एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग 3 मेन यूनिवर्सिटी आते हैं, BHU, विश्व भारती एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो कि तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें से विश्व भारती और BHU आ रहे हैं। बट नागालैंड यूनिवर्सिटी अभी तक इसमें कोई भी कुछ नहीं डाला है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हाँ मानता हूँ कि नाम दिया गया है, बट जब फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ पे इसका नाम नहीं दिखता है। तो आपको 2-3 दिन के बाद इस पे वीडियोस मिल जाएगी क्या होने वाला है, ये यूनिवर्सिटी शामिल रहेगी चाहे नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले साल ये यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था। एग्ज़ाम हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, काउंसलिंग के दौरान इसका फॉर्म भी था, इसका नाम भी था, बट एन मौके पे इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस बार नहीं लूँगा। क्लियर? बाय द वे बीटेक वगैरह के लिए उससे आए थे, बीवॉक के लिए उससे आए थे, बट BSc एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। उस पर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी ऐड हुआ है, कौन सा यूनिवर्सिटी रिमूव हुआ है, सारी चीज़ें आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियोज़ के साथ। फ्री लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि 15 फरवरी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, तो बहुत कम समय आपके पास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे जाके ऐप को डाउनलोड कर लो और हमारे कोर्स में इनरोल करो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शिवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और धन्यवाद।